दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया था। आज हम दोस्त पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले दोस्तों पोजीशन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखेंगे। तो टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक compounds having the same molecular formula but different position of functional group multiple bond and substituent are called position isomers. And the phenomenon is called position आइसोमेरिज्म। देखिए तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिसके पास सेम हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन अलग अलग हो पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का, मल्टीपल बॉन्ड का और सब्स्टिट्यूएंट का, तो वो कहलाता है पोजीशन आइसोमर्स और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो वो खास कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब हो गया दोस्तों एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आता है मल्टीपल बॉन्ड दोस्त। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट कहते हैं उसी तरह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। अब आता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? ब्रांच। जिसके नाम में ओ और वाई लगा हो उसको ब्रांच कहते हैं। जिसके ब्रांच के रूप में दोस्त हमारा मिथाइल है, इथाइल है, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, मिथॉक्सी है और इथॉक्सी पाया जाता है। अब हम तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल पढ़ेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। देखिए दोस्तों हमारे पास 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। यहाँ भी हमारे पास दोस्त 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन। अभी क्या किए कि 1 नंबर पर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप लगा दी और अभी दोस्त हम लोग 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप लगा दी। देखिए दोस्त 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप।
कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। अल्कोहल को सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं तो एक नंबर पर क्या है ओल, तो यहाँ पर ओल लिख दिए। दो ठो होवे लगातार आ गए तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। प्रिंसिपल चेन दोस्तों हमारा 3 कार्बन का है, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। 2 नंबर पर ओल है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को जब हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में शामिल करते हैं तब सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं, तो 2 नंबर पर क्या है ओल, तो लिख दिए 2 ओल। दो ठो भवे लगातार आ गए तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। इस कंपाउंड का यूपेक नेम होगी दोस्त प्रोपेन 2 ओल। अब देखिए दोस्त 3 ठो कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, 3 2 5 5 2 7 और 8 हाइड्रोजन है, 3 1 4 4 3 7 1 8 हाइड्रोजन है। यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया दोस्त सेम। अब प्रिंसिपल चेन का लेंथ चेक करते हैं। यहाँ भी रूट वर्ड प्रोप है, यहाँ भी रूट वर्ड प्रोप है। प्रिंसिपल चेन का लंबाई क्या हो गया सेम। अब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेक करते दोस्त। यहाँ पर 1 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। तो ये आपस में क्या है पोजीशन आइसोमर्स, और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है दोस्त। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का 1 2 3 और 4 कार्बन का। यहाँ प्रिंसिपल चेन हमारा 4 कार्बन का है दोस्त। 1 नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 1 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोजन भर दिए। देखिए तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि डबल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग होगी दोस्तों हमारा राइट टू लेफ्ट। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो लिख दिए 1 इन। अल्फाबेट और नंबर है दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 1 इन। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो लिख दिए 2 इन। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त ब्यूट 2 इन। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। कार्बन का नंबर सेम है। हाइड्रोजन चेक करते हैं। 3 2 5 6 और 2 8 हाइड्रोजन। 3 1 4 5 और 3 8 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है सेम है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। मतलब जब मॉलिक्यूल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स है और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन
यहाँ देखिए दोस्त, ये हमारा 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है और एक कार्बन यहाँ पर ब्रांच के रूप में है। यहाँ भी दोस्त हमारा 4, यहाँ पर दोस्त हमारा है 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन और एक कार्बन क्या है ब्रांच में। यहाँ भी दोस्त हमारे पास 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन दोस्त तीसरा नंबर पर है। एक बॉन्ड, देखिए कार्बन का एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है तो 2 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड नहीं है तो 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, 1 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, 3 हाइड्रोजन भर दिए। अब देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हमने दोस्तों की 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन का नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि ब्रांच को छोटा छोटा नंबर मिल सके। लेफ्ट साइड से किए तो ब्रांच का नंबर कितना है, दूसरा नंबर में, और राइट साइड से नंबर किए थे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर पर ब्रांच है तो 2 नंबर छोटा नंबर है, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। प्रिंसिपल चेन होगी दोस्तों हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों लोग ब्रांच का नाम लिखते थे। 2 पर क्या है, मिथाइल, यहाँ पर लिख दिए 2 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो पेंट लिख दिए। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूरहटों का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा छोटा नंबर मिल सके। लेफ्ट साइड से किए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर ब्रांच मिला। अब राइट साइड से नंबरिंग करते 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर ब्रांच मिल रहा है। दोनों तरफ ब्रांच का नंबर क्या है, 3 3। तो इस हालत में दोस्तों आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे, मतलब किसी तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। सबसे पहले दोस्तों लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो 3 नंबर पर क्या है, मिथाइल, यहाँ पर लिख दिए 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो पेंट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूरहटों का साइन दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए दोस्त, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 कार्बन है। कार्बन का संख्या सेम है। 3 2 5 3 7 1 8 3 11 11 3 14 हाइड्रोजन। 3 2 5 6 8 3 11 3 14 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ भी 14 हाइड्रोजन, यहाँ भी 14 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, तो सेम है। अब देखिए, प्रिंसिपल चेन का लंबाई 5 कार्बन का है, यहाँ पे प्रिंसिपल चेन का लंबाई 5 कार्बन का है। अब देखिए दोस्त, ब्रांच, यहाँ ब्रांच 2 नंबर पर है और यहाँ ब्रांच 3 नंबर पर है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोस्त। और पोजीशन ऑफ ब्रांच क्या है, अलग अलग। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स है और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारे दोस्त बेंजीन का रिंग है। यहाँ पर भी क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है।
देखिए तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन का। यहाँ प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो बन गया ब्रांच। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो 1 नंबर पर क्लोरो है, 2 नंबर पर क्लोरो है, तो इसका नाम हो गया दोस्त 1,2 डाई क्लोरो। और ये हमारा बहन जी है, बहन जी को क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। अब यहाँ थे दोस्त 1 नंबर पर क्लोरो है, 3 नंबर पर क्लोरो है, तो लिख दिए 1,3 डाई क्लोरो। और ये हमारा बहन जी है तो बहन जी को क्या बोलते हैं, बेंजीन। यहाँ पर लिख दिए दोस्त बेंजीन। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। देखिए दोस्त यहाँ पर भी बेंजीन करेंगे, यहाँ पर भी बेंजीन करेंगे। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को क्या हो गया, सेम। देखिए दोस्त यहाँ भी बेंजीन करेंगे, यहाँ भी बेंजीन करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। प्रिंसिपल चेन का लंबाई भी सेम है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ब्रांच का पोजीशन है 1,2 डाइक्लोरो और यहाँ पर ब्रांच का पोजीशन है 1,3 डाइक्लोरो। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स है, लेकिन होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ब्रांच का पोजीशन अलग अलग है। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स है और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है और यहाँ पर दोस्त 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारा दोस्त क्लोज चेन है, एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारा 3 कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहाँ प्रिंसिपल चेन हो गया 3 कार्बन का। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते थे। एक पर मिथाइल है, एक पर मिथाइल है, तो हो गया 1,1 डाई मिथाइल। और क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए लिख दिए दोस्त साइक्लो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इस कंपाउंड का यूपेक नेम लिखते हैं दोस्त। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पर मिथाइल है, तो लिख दिए 1,2 डाई मिथाइल। ये क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर रूट वर्ड प्रोप लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम होगी दोस्त 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देखिए दोस्त यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पर भी साइक्लोप्रोपेन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी 2 मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब प्रिंसिपल चेन का लंबाई चेक करते हैं। यहाँ पर भी साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पर भी साइक्लोप्रोपेन है, तो प्रिंसिपल चेन का यहाँ पे लंबाई क्या है, सेम है। अब देखिए ब्रांच का पोजीशन है 1,1 डाइमिथाइल, यहाँ ब्रांच का पोजीशन है 1,1 डाइमिथाइल, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ब्रांच का पोजीशन अलग अलग है। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स है और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस तरह दोस्त हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म खत्म हुआ कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।